हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफल परीक्षा में। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उनकी डिटेल के बारे में बात करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम आने वाली एसएससी एग्ज़ाम जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा डेली रूटीन शेड्यूल है। हमारा सुबह 9 बजे पर्यायवाची की शब्द की क्लास होती है और सुबह 10 बजे टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं और शाम को 5 बजे जीके जीएस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हम उसकी बात करते हैं। अभी चल रहा है जियोग्राफी का भारत का सामान्य परिचय। आज शाम को इसका दूसरा वीडियो आएगा जो कि है भारत में पर्वत व पठार। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे सहायक संधि का पिता भी कहा जाता है। लॉर्ड लिप्पन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड लिप्पन को कहा जाता है। लॉर्ड लिप्पन के कार्यकाल में ही सन 1882 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसी के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा अधिनियम का लाया गया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन 1911 में हुआ था, जब 1911 में कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली लाया गया था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, इसे भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्रा का वजन महसूस होता है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री का वजन शून्य होता है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री का वजन शून्य होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ब्रह्ममरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। प्रकाशीय तंतु का जनक नरेंद्र कृपलानी को कहा जाता है। नरेंद्र कृपलानी, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाशीय तंतु का आविष्कार किया था। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। ठीक है दोस्तों, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है वो महात्मा गांधी की जन्म तिथि के अवसर पर। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष ओंद्रे अजोले है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में कुल कितनी विश्व विरासत स्थल है दोस्तों? 40। दो नवीनतम जोड़ी गई, धोलावीरा व रामप्पा मंदिर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ? तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत सन 2015 में की गई थी। 2015 की प्रमुख योजना कौन कौन सी दोस्तों? मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना वो कौशल विकास योजना। 2015 की प्रमुख योजनाएं हैं। कौशल विकास योजना कौन कौन सी? 2015 की मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, कौशल विकास योजना 2015 की प्रमुख योजनाएं हैं। सन 2014 की प्रमुख योजना के बारे में बात करते हैं। जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाई गई? 2014 को लाई गई थी। और 2014 की प्रमुख योजनाएं सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मेक इन इंडिया कब लाया गया? 2014 को लाया गया मेक इन इंडिया। 2016 की प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ऋग्वैदिक काल में 4 ग्रंथों की रचना की गई जिसे वैदिक काल कहते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें 10 मंडल में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अब बात करें पाली भाषा। पाली भाषा गौतम बुद्ध के समय बोली जाने वाली भाषा थी पाली भाषा, और जैन धर्म के समय बोली जाने वाली भाषा थी प्राकृतिक भाषा। हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये द्विसदन है। कौन कौन से? एक उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। संसद में 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद। ठीक है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया स्थित है? तो दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, जो कि राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों जैन धर्म के पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। राजगृह में। दोस्तों महावीर स्वामी की बात करते हैं। जैन धर्म के वास्तविक भगवान या तीर्थंकर कौन से थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 5 महाव्रतों में से 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य इन्हीं के कार्यकाल में दिया गया है। कौन सा? 5वां ब्रह्मचर्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन का चुनाव आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की सेकेंड महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि 15वें क्रमांक की हैं। किस पंचवर्षीय योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, जब चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा चलाई गई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को गठन किया गया था, और चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। कौन सा आर्टिकल? 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिनों से कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरती हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य है असम। जीएसटी की बात कर ले, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लाई गई। 2017 को लाई गई। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? वित्त मंत्री, जो कि अभी प्रेजेंट में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी की अध्यक्षता की जाती है। जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279(9)(a) में जीएसटी परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।